नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आँखों की रोशनी, आँखों की चमक, आँखों की थकावट दूर करने, आँखों के नीचे काले घेरे को दूर करने, आँखों के मसल्स को मजबूत बनाने के लिए और आँखों की रोशनी बुढ़ापे तक कम ना हो, उसके लिए एक घरेलू उपाय लेकर आई हूँ। इस घरेलू उपाय को यदि आप अपनाते हैं तो यकीनन आपको फायदा ही होगा। आँखों की रोशनी बढ़ेगी। यदि आपको चश्मा लग गया है तो वो भी धीरे धीरे उतर जाएगा। दोस्तों, आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम मोबाइल, टीवी, लैपटॉप आदि के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते हैं, जबकि ये सभी चीजें हमारे आँखों की रोशनी को प्रभावित करता है। इसलिए आजकल आँखों से जुड़ी विभिन्न समस्याएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। लेकिन हम यदि कुछ सावधानियां बरते और इस घरेलू उपाय को अपनाकर आँखों की समस्या को दूर कर सकते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग गया है, तो यदि बच्चों का कम पावर का चश्मा लगा है तो वो धीरे धीरे हट ही जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से बनाना है और क्या क्या चीजें हमें चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो हमें लेनी है वो है सौंफ। सौंफ आप कोई सा भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर हरा वाला सौंफ लिया है। ये सौंफ ज्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए हमने ये लिया है। यदि आपको हरा वाला नहीं मिलता है तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब अगली चीज जो हमें लेनी है वो है बादाम। हमने यहाँ पर गुरबंदी बादाम का इस्तेमाल किया है। गुरबंदी बादाम में तेल अधिक मात्रा में होते हैं, तो ये ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर ना मिले तो आप कोई सा भी बादाम ले सकते हैं। अब तीसरी चीज जो हमें चाहिए वो है धागे वाली मिश्री। तो ये मिश्री बड़े बड़े टुकड़ों में आते हैं। हमने इसके टुकड़े छोटे छोटे करके रखे हुए हैं, इससे भी बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। धागे वाली मिश्री हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है, तो इसे ही आप लीजिएगा। इस मिश्री की पहचान ये होती है कि इसे जब तोड़िएगा तो इसके अंदर से धागा दिखेगा, आपको धागा निकलेगा, तो यही धागे वाली मिश्री होती है। तो हमने यहाँ पर 200 ग्राम मिश्री लिया है। 200 ग्राम मिश्री लेना है। इस तरह के छोटे दाने वाले जो मिश्री होते हैं वो हमें इस्तेमाल नहीं करना है। बड़े बड़े टुकड़ों में धागे वाली मिश्री मिलती है, उसे ही आपको लेना है। ये आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। चौथी चीज जो हमें लेनी है वो है काली मिर्च। यदि आपको सफेद मिर्च मिल जाती है तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा, वो ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर काली मिर्च ही लिया है। काली मिर्च हमें 2 छोटा चम्मच लेना है। वजन में नापे तो ये 10 ग्राम होगा, 2 चम्मच। 10 ग्राम हमने काली मिर्च ले लिया है। यदि आपके पास पाउडर है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सौंफ को भी नाप लेते हैं। यदि आपने 200 ग्राम मिश्री लिया है तो उसमें 100 ग्राम सौंफ लेना है। सौ ग्राम हमने यहाँ पर सौंफ ले लिया है। सौंफ को बढ़िया से चुनकर फटककर साफ कर लीजिएगा। जो भी इसमें गंदगी वगैरह होगी सभी को छांटकर निकाल दीजिएगा। और हमने यहाँ पर बादाम को भी नाप लिया है। 100 ग्राम हमने यहाँ पर बादाम ले लिया है। 200 ग्राम मिश्री ले रहे हैं तो 100 ग्राम सौंफ लेना है, 10 ग्राम काली मिर्च लेना है और 100 ग्राम ही बादाम लेना है। अब गैस पर हमने एक पैन को रख दी हूँ और इसे गरम कर लिया है। गरम करने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और इसमें हमने सौंफ डाल दिया है जो नापा था। 100 ग्राम सौंफ है ये। सौंफ को अब हमें धीमी आंच पर लगभग 1.5 से 2 मिनट भूनना है। सौंफ को ज्यादा नहीं भूनना है। यदि आप ज्यादा भून देंगे तो इसके जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाएंगे। हमें इतना भूनना है कि जब इसे हम पीसे तो वो आसानी से पिस जाए। दोस्तों, ये सौंफ हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आयुर्वेद में सौंफ को नेत्र ज्योति की संज्ञा दी गई है। आंखों की रोशनी बढ़ाने में सौंफ काफी मदद करता है। हरी सौंफ में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, आयरन, फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह सभी पोषक तत्व
स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। वजन कम करने से लेकर पाचन को दुरुस्त करने में सौंफ काफी मदद करता है। इसलिए खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ अवश्य खाएं। सौंफ पाचन क्रिया को मजबूत बनाती है और ये सौंफ माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है। यदि किसी के मुंह से बदबू आती है तो उन्हें भी सौंफ खाना चाहिए। धीमी आंच पर हमने सौंफ को भून लिया है और देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है। तो बस इतना ही भूनना है। अब हमें इस पैन से जल्दी से निकाल लेना है सौंफ को। ज्यादा ये भून जाएंगे तो इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। एक थाली में मैंने सौंफ को निकाल ली हूँ और इसे फैलाकर होने दीजिए पूरी तरह से ठंडा। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम पीसेंगे। अब इसी पैन में हम डाल देते हैं बादाम। बादाम को भी हमें धीमी आंच पर भूनना है। गुरबंदी बादाम में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम और कॉपर। गुरबंदी बादाम के सेवन से आंखों को कई फायदे मिलते हैं। बादाम में मौजूद विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड आंखों के हेल्दी टिश्यू को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक तत्वों से लड़ते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड रेटिना के लिए जरूरी होता है। बादाम खाने से मोतियाबिंद से बचने में भी काफी मदद मिलता है। बादाम खाना हमारी आंखों की रोशनी को तेज तो करता ही है, इसके साथ ही ये हमारे दिमाग को, बाल, स्किन और नाखूनों को स्वस्थ रखने में भी काफी मदद करता है। तो यहाँ पर हमने कुछ देर बादाम को भी भून लिया है। बादाम को भी हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। तो हमने बादाम को 3 से 4 मिनट भूना होगा। अब गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ और बादाम को भी किसी अलग बर्तन में निकाल कर और पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए। बादाम को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे अब हम कुछ देर इसी तरह से रहने देंगे। जब तक बादाम और सौंफ ठंडे हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पर मिश्री को कूट लेते हैं। मिश्री को हम मिक्सी में इतने बड़े बड़े टुकड़े डालेंगे तो वो पीस नहीं पाएंगे और मिक्सी का ब्लेड टूट जाएगा। तो सबसे पहले आप कोई खलबट्टा लेकर या फिर इस तरह से अदरक कूटने वाला लेकर मिश्री के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। देखिए इस तरह से हमने कर लिया है। तो सभी को इसी तरह से कर लीजिएगा। एक ही बार सारा मत भर दीजिएगा, छोटा छोटा टुकड़ा डालिए और इस तरह से कीजिए, तभी सारे हो पाएंगे। सभी मिश्री को हमने कूट लिया है। अब चलिए हम सौंफ को पीस लेते हैं। पीसने के लिए एक बड़ा वाला जार का इस्तेमाल कीजिएगा। सौंफ पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो सारा मैं एक साथ ही जार में डाल दूंगी और थोड़ी देर पल्स मोड पर चलाइएगा और इसके बाद मिक्सी को रोक रोक के 1 से 2 मिनट चलाएंगे तो ये पिस जाएगा। सौंफ हमारा पिस गया है तो अब इसी में हम डाल देंगे काली मिर्च और बादाम जो लिया था वो बादाम भी हम इसी में अभी ही डाल देंगे। ध्यान रखें बादाम पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए तभी हमें इसे पीसना है। बादाम भी देखिए सभी चीजों के साथ बढ़िया से पिस गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे मिश्री जिसे कि कूट के रखा था। देखिए छोटे छोटे टुकड़े किए हैं तो ये आसानी से अब पिस जाएंगे। तो हमें अब मिक्सी को थोड़ा रोक रोक के चलाना है। 3 से 4 सेकंड चलाइए और रोकिए। इस तरह से करते हुए बहुत ही बारीक सा पाउडर हमें तैयार कर लेना है। छू के देखेंगे तो बस ये हल्का दाना दाना सा लगेगा। तो दोस्तों ये हमारा आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला मिश्रण बनकर तैयार हो गया है। इसे बच्चे बूढ़े सभी ले सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इसे हमें लेना कैसे है। तो सबसे पहले जार से निकालकर आप किसी बड़ी थाली में फैला दीजिए, क्योंकि जब हमने इसे पीसा तो ये गर्म हो गया है। ये ठंडा हो जाए तो किसी कांच के जार में या किसी डब्बे में भरकर आप इसे रख दें और इस्तेमाल करें। आप इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। इसे आप सुबह और शाम दोनों वक्त ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह के छोटे चम्मच से आपको 1 चम्मच लेना है। पूरा ऊपर तक भर के नहीं लीजिएगा और पानी में मिलाइए और इसे अभी तुरंत ही पी जाना है। इसे लेना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। जो चीजें दूर या पास की नहीं दिखती थी वो दिखने लगेगा और आपका दिमाग भी तेज होगा। आपकी याददाश्त भी अच्छी होगी। अब ऐसा नहीं है
कि हमने इसे लेना शुरू किया और तुरंत ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे धीरे धीरे हमारी आंखें खराब होती है, उसी तरह से धीरे धीरे इसमें सुधार भी आएगा। यदि आप गाय के दूध के साथ लेते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। लगातार यदि आप 3 महीने लेते हैं तो 3 महीने में आपको फर्क दिखने लगेगा। यदि बच्चों को चश्मा लगा है तो वो बहुत ही जल्दी उतर जाएगा और बड़े लोगों को धीरे धीरे इसमें सुधार होगा। इसके साथ ही आपको आंखों का एक्सरसाइज भी करना है और साथ ही आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कुछ खाने की चीजें भी होती है जिसे भी आपको लेना होगा। तो वो वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपको देखनी है तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं। तीनों तरीकों को अपनाकर आप बहुत ही जल्द अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा को भी हटा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अब मिलती हूँ आपसे अपनी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।